सभी बच्चों को रिकॉर्डिंग आवाज आ गया, राइट है ना बच्चों? यस सर। ओके। तो अगेन बच्चों सबको वेरी गुड इवनिंग। एंड जैसे आपको पता हो कि जैसे आपको पता है कि बच्चा कुछ टेक्निक पावर की वजह से आज मैं थोड़ा डार्क में हूँ। एंड पावर भी यहाँ पे नहीं है सही से। एंड तो इस सीजन में वैसे क्या होगा बच्चों, हम है ना क्लास को शॉर्ट रखेंगे। अगर पावर आ जाता है तो हम क्लास को प्रॉपरली कंटिन्यू करेंगे। और आप प्रे करो कि हाँ पावर आ जाए। और आधे घंटे अंदर तो हाँ कोई बात नहीं, मुझसे कोई बात नहीं, बच्चे का मतलब 15 कोई इशू, मिनट में आएगी। ठीक है ना? तो कोई इशू नहीं है। जो दो टाइमिंग जो है वो टाइमिंग से चले, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि किसी बच्चों वेट करेंगे, क्योंकि और के ऑप्शन थे हमारे पास, ठीक है ना? क्योंकि ये ऑफिशियल टाइम है, वी हैव टू जॉइन द क्लासेस, अब वो सेम टाइम होना चाहिए, ठीक है बच्चों? फाइन, ओके। बच्चे तो आ रहे हैं अभी भी। क्या हो रहा है, ये बच्चे आ क्यों ज्वाइन हो रहे कि नहीं हो रहे? नियति ज्वाइन हो गई। दूसरे को बच्चों ओके, स्टार्ट करें बच्चों? डन? यस ओके। तो बच्चों देखो यहाँ पे ना, बच्चों यहाँ पे ना अभी हम बात कर रहे हैं ट्राइगोनल वर्ड्स के बारे में। तो हमने क्या दिया बच्चों, हमने ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, हमने क्या दिया बच्चों, जो हमारा ट्राइगोनल वर्ड्स क्या होगा बच्चों, कैसे होगा? जो उसमें से जिसमें आपका क्या होगा, तीन आपका स्पीयर आ गया, है ना? तीन आपका स्पीयर होगा और बीच में क्या बना बच्चों, गैप बना, है ना? तो जैसे यहाँ पे बीच में गैप बना, तो यहाँ पे क्या आया बच्चों, यहाँ पे एक एटम आ गया। तो जो भी यहाँ पे आपका एटम आके फंसेगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा बच्चों, वो आएगा उसका 3 आएगा, वो 3 आएगा, ठीक है? वो 3 आ जाएगा। और जो आपका ट्राइगोनल वर्ड है, जो जो आपका ट्राइगोनल वर्ड क्या बच्चों, वो आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड होता है। और उसका रेडियस कैसा होता है बच्चों, ये कैपिटल आर अपॉन आर कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 0.115 आएगा। तो ये जो टर्म्स है बच्चों, इसको आपको याद करना है। सिंपल है बच्चों, हाँ या ना, है ना? तो ट्राइगोनल यस वर्ड्स पहले पढ़ा था, ये हमने पहले भी हम पढ़ चुके, तो ये बेसिक वाला टर्म है। क्या बच्चों, तीन सर्कल्स आ रहे हैं, मतलब तीन एटम्स आ रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है ना? कंबाइन कर रहे हैं, और क्या बच्चों, बीच में एक वर्ड बन रहा है। तो अगर उस वर्ड में जो भी आइटम आएगा बच्चों, तो उससे कोऑर्डिनेशन कितना है बच्चों, उसका कोऑर्डिनेशन आपका 4 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन ये वाला पार्ट? यस ओके। सर। अब देखो, फिर हमने क्या बात किया बच्चों, फिर हमने बात किया था आपका टेट्राल वर्ड के बारे में। तो हमने क्या बोला बच्चों, आपका जो टेट्राहाइड्रल वर्ड है वो कैसे बनता बच्चों, कैसे बनेगा? तो हमने क्या बोला, तीन कैसे हो बच्चों, तीन वर्ड, तीन एटम्स नीचे रहेंगे और एक एटम आपका ऊपर साइड होगा, जैसे हमने हमने कल भी देखा था, है ना? तो ये एक एटम हुआ, है ना? ये आपका दूसरा एटम हुआ, और ये आपका तीसरा एटम हुआ। ठीक है बच्चों? तो तीसरा एटम हुआ बच्चों, अब क्या है बच्चों, अब यहाँ पे एक एटम आएगा। अब क्या हो बच्चों, ये कैसे होगा, ये उसके ऊपर चला जाएगा, तो ये इसके ऊपर गया ऐसा, और क्या हो जाए, कंबाइन करेगा। तो कंबाइन कैसे करेगा बच्चों, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे यहाँ पे एक वर्ड बना, है ना? तो इससे हम क्या बोले बच्चों, हम इसे टेट्राहाइड्रल वर्ड बोलते, कैसे बच्चों, तीन नीचे होगा और एक आपका ऊपर साइड आएगा, तो ये आपका टेट्राहाइड्रल वर्ड बनेगा बच्चों। फिर हमने क्या देखा बच्चों, फिर हमने ये देखा कि अगर आपका यहाँ पे कोई एटम आके फंस जाता है, मतलब कि अगर कोई पार्टिकल आगे आप पे ऑक्यूपाई करता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन कितना होगा बच्चों, कितना कोऑर्डिनेशन होगा, उसका कोऑर्डिनेशन होगा आपका 4, ये उससे कोऑर्डिनेशन होगा। फिर हम क्या बात करते हैं बच्चों, फिर हम बात करते हैं उसके रेडियस रेशियो, फिर हम बात करते हैं उसके रेडियस रेशियो के बारे में। क्या हुआ दीपिका? सर दीपिका ने हैंड रेस किया है, पूछ। हाँ सर क्या हुआ वो ना सर अवंतिका ना बहुत बीमार है और वो क्लास में आई है, वो अटेंड नहीं कर सकती, क्या वो जा सकती है? हाँ तो अवंती को बोल दो ना, कोई इशू नहीं, अगर वो नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, सर वो आप रिकॉर्डिंग बोल देख दो, ले। आई है वो क्लास में। ओके फाइन, ठीक है बच्चा, अगर देखो अगर किसी कुछ तबीयत ज्यादा खराब है, वेदर खराब है, ठीक है ना, तबीयत खराब है, तो आप बोल सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना? यू कैन लीव बच्चा, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है? चलो, हाँ थैंक यू सर। ओके। तो देखो अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, टेट्राइड वर्ड्स के बारे में। तो हम टेट्राइड वर्ड्स में क्या देखते हैं बच्चों, इसका जो रेडियस रेशियो कितना था बच्चों, कैसा मैंने बोला था आपका, हमने ये पढ़ा था ना, ये क्या बच्चों, रेडियस ऑफ वॉइड के बारे में देखा था, हमने क्या देखा था, दैट इज रेडियस ऑफ वॉइड इज इक्वल टू
0.225 into radius of sphere। हाँ या ना बच्चों, हम देखे था ना बच्चों, यस या नो, यस सर। Yes, sir. है ना। और हमने देखो, हमने और क्या किया बच्चों, हमने क्या देखा, हमने कल ये भी देखा कि जो आपका फेस सेंटर्ड क्यूब होता है, आपका जो फेस सेंटर्ड क्यूब होता है उसमें आपका टेट्राहेड्रल कितना आता है बच्चों, कितना आता है, वो आपका 8 आता है। तो मुझे कौन बताया कि 8 कैसे आता है, कौन मुझे बोलेगा, कौन मुझे बताएगा कि 8 कैसे आता है। आपका फेस सेंटर्ड क्यूब के अंदर आपका टेट्राहेड्रल 8 आता है। तो 8 कैसे आता है, कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कल हमने आपका लोकेशन ऑफ वर्ड के बारे में पढ़ाई किया था, कल हमने लोकेशन ऑफ वर्ड के बारे में पढ़ाई किया था, ठीक है बच्चों। तो अब मुझे बताओ कि 8 कैसे आता है। शिवन बेटा वेरी गुड इवनिंग, कोई बात नहीं। हाँ, कैसा आएगा 8 आएगा, 8 कैसा आएगा बच्चों, जल्दी बताओ। अरे कोई तो हैंड रेस करो बच्चा। जो आपका फेस सेंटर है ना, हाँ मुस्कान बोलो बच्चा, बोलो बच्चा मुस्कान। हाँ रिश्ता आप बोलो बच्चा, सर रिश्ता आप बोलो बच्चा। क्यूब में 4 डायगोनल होते हैं ना बॉड डायगोनल होता है, हाँ सही बोला आपने। सर। सो टू एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, तो टोटल 4 डायगोनल होते हैं, उसमें 4 into 2 = 8 है। एकदम से बोला, एकदम से बोला रिश्ता, एकदम से बोला। तो कल क्या देखा था बच्चों, कल हमने ये देखा था कि आपका जो बॉडी डायग्राम उसमें क्या है बच्चों, एक बॉडी डायग्राम आपका, दो आपका टेट्राहेड्रल होता है। तो ये क्यूब है बच्चों, तो क्यूब में क्या होगा बच्चों, क्यूब में आपका 4 बॉडी डायग्राम होगा, है ना। एक बॉडी डायग्राम यहाँ से बनेगा, दूसरा यहाँ से बनेगा, तीसरा यहाँ से बनेगा, और ये आपका चौथा यहाँ से। कितना होगा टोटल आपका, 8 आपका टेट्राहाइड्रल वॉइड होगा बच्चों। तो ये पार्ट हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया था। अब दूसरा क्या बच्चों, अब है ना ये पार्ट जो आपको, ये आपको नया दिख रहा होगा। गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड बच्चा, तो ये आपको नया दिख रहा होगा बच्चों। तो ये क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज पोजीशन द डिस्टेंस ए, देखो अब क्या होगा, देखो हर एक कॉर्नर से आपका, हर एक कॉर्नर से डिस्टेंस कितना, कैसा कितना बच्चों होगा, पोजीशन कितना होगा वर्ड का, आप कैसे बोलोगे, ये होगा आपका a/√3/4, ये आपका a/√3/4 आएगा। ठीक है बच्चा, समझ गया पार्ट, हाँ या ना। अब देखो Yes. सिंपल सी बात, अब देखो ये क्या, देखो ये क्या बना बच्चों, ये बना आपका एक बॉल डायगोनल, है ना, ये बना आपका एक बॉल डायगोनल। तो देखो ये क्या बच्चों, ये कॉर्नर से, ये सारे क्या बच्चों, सारे आपके कॉर्नर है, हाँ या ना बच्चों, है ना। तो ये क्या बोल बच्चों, जो आपका टेट्राहेड्रल है वो आपका हर एक कॉर्नर से, जो आपका कॉर्नर है हर एक कॉर्नर से उसका डिस्टेंस कितना है बच्चों, कितना आएगा, ये आएगा आपका a√3/4, ये आपका a√3/4 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना बात समझ गए सारे बच्चे, हाँ या ना। सर। ओके, तो ये के बच्चों ये हमने पढ़ा इसके बारे में, दैट इज टेट्राहेड्रल हमने वापस पढ़ा। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हम बात करते हैं, ये हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल के बारे में। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमारा जो ऑक्टाहेड्रल कैसा बच्चों, एक आपका बॉडी में भी होता है, मैं कैमरा ऑफ करा बच्चों क्योंकि पावर नहीं है इसे। ओके ओके हाँ ओके। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ बच्चों, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जो आपका ऑक्टाहेड्रल होता है वो कहाँ पे बताओ तो बच्चों, एक तो आपका सेंटर में आता है, वो कहाँ पे आएगा बच्चों, एक आपका बॉडी पे, मतलब कि आपका सेंटर में, ये आपका सेंटर में आएगा बच्चों। और बाकी कहाँ पे आएगा बच्चों, बाकी आएगा आपका एज में, बाकी आपका एज में आएगा। और एज में जो आपका ऑक्टाहेड्रल, एज में आपका जो ऑक्टाहेड्रल कैसा बच्चों, कैसा होगा, वो आपका शरीर होगा आपका 4 अदर्व से। तो आपका टोटल कितना बनेगा बच्चों, टोटल कितना होगा, टोटल आपका ऑक्टाहेड्रल 4 बनेगा, टोटल आपका 4 ऑक्टाहेड्रल बनेगा। और पोर्शन क्या बच्चों, एक आपका बॉडी पे है, एक आपका एच के सेंटर में। इतना समझ गए बच्चों, हाँ या ना, यस या नो। यस सर। ओके, और हमने क्या देखा था बच्चों, हमने ये देखा कि उसका कोऑर्डिनेशन कितना था बच्चों, उसका कोऑर्डिनेशन में रहता है आपका 6, बिकॉज सिंपल सी बात है, अगर देखो अगर यहाँ पे एक ऑक्टेट बना, यहाँ पे अगर आपका 3 स्पेयर बना और यहाँ पे आपके 3 स्पेयर से बन रहा है, तो ये ऊपर आ गया बच्चों, क्या हुआ, अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो भी आएगा तो उनका कोऑर्डिनेशन कितना होगा बच्चों, वो आपका 6 आ जाएगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपने ऑक्टाहेड्रल वर्ड के बारे में पढ़ा बच्चों। इतना बार सारे समझ गए बच्चों। अगेन बच्चों ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन मेरे प्यारे बच्चा, ओके। अरे हाँ यार, ओके चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम बात करते हैं क्यूबिक वर्ड के बारे में। तो ये भी हमने पढ़ा बच्चों, है ना,
क्यूबिक का कितना है बच्चों रेडियस रेशियो, ये होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। अब पोर्शन क्या होता है बच्चों, ये जब क्यूबिक का जो वर्ड होता है उसका पोर्शन क्या होता है बच्चों, उसका पोर्शन होता है आपका बॉडी, मतलब आपका जो सेंटर में होगा वो इसमें आएगा, और कोऑर्डिनेशन कितना है बच्चों, ये आपका 8 आएगा। तो ये आपका अगेन आपने वर्ड के बारे में पढ़ लिया। अब देखो मैं आपको वर्ड के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ये आपका एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। समझे सारे बच्चे, हाँ या ना? यस डन, सर। ओके ओके। तो आई गेस ये पार्ट आपको सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, अभी है ना कुछ है ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट, जो कि आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एंट्रेंस पॉइंट। देखो पहले क्या था बच्चों, पहले आता आपका पहले आता आपका एनएसएल क्वेश्चन। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये पढ़ा था, इससे कोऑर्डिनेशन कितना होता है बच्चों, कितना होता है, ये आपका 6, ये आपका 6:6 बनाता है बच्चों, है ना। अब देखो ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या हो रहा है बच्चों, लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द नेस्ट कितना आता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, दैट इज रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, कितना होगा बच्चों, कितना होगा, ये आपका a/2 के बराबर होगा। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, इसको आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है, कौन सा बच्चों, एनएसएल पार्ट को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखो बच्चों, यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हमने ना सीएससीएल के बारे में पढ़ाई किया था, तो वहां पे भी हमने इसको प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन, हाँ या ना? यस ओके। तो ये के बच्चों हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा आपका एनएसएल के बारे में। फिर हम बात करते हैं जेडएनएस की बात करते हैं बच्चों, हम बात करते हैं जेडएनएस के बारे में। तो अगर आपको मान के चलो आपको एग्जाम वैसे पूछेंगे, जो आपका है जिंक ब्लेंड, तो यहाँ पे पता होना चाहिए बच्चों, जो आपका जिंक ब्लेंड है उसमें कैसा होता है बच्चों, तो उसका इफेक्टिव फॉर्म में क्या बच्चों होता है, ये होता है आपका Zn4S4, मतलब कि ZNS, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, हम ZNS की बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन कितना बच्चों होगा, ये आपका 4:4 बनेगा। और देखो यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ एनायन कितना आ रहा है बच्चों, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका a√3/4। तो ये बच्चों, ये जो पॉइंट है इसको, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको प्लीज प्रॉपर्ली इसको नोट डाउन करना है। सारे बच्चे समझ गए, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो ये पार्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पार्ट हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया। तो हमने एनएसएल के बारे में पढ़ लिया बच्चों, और आपका हमने जेडएनएस के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी हम बात करते हैं फ्लूइड के बारे में। तो ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका फ्लूइड लिखा गया और आपका ये अगेन ये सेम है, तो क्या है बच्चों, आएगा बच्चों, ओके यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये आपका CFEL पार्ट आएगा, है ना, ये इसका कोऑर्डिनेशन रहेगा। यहाँ पे तो मिस्टेक है बच्चों, ये थोड़ा आपका मिस्टेक, इसको आप इग्नोर करना। तो ये इसका फॉर्मूला आता है, दैट इज Ca2+(F-). तो क्या होगा बच्चों, इसका कोऑर्डिनेशन भी इसका कोऑर्डिनेशन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इन्होंने एरर कर दिया है, हम उसको बाद में, तो इसको अभी मत देखो। अभी हम बात करते हैं इसके बाद, दैट इज एंटी फ्लूइड के बारे में। अभी हम बात करते हैं एंटी फ्लूइड के बारे में। तो इसमें क्या, इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, इसमें एग्जांपल आता है आपका Na2O एंड Li2O, मतलब कि आपका अल्कली ऑक्साइड यहाँ पे आता है, ये आपका एंटी फ्लूइड्स में आएगा बच्चों। तो यहाँ पे जो आपका रेडियस ऑफ कटायन कितना है बच्चों, कितना आता है, ये आता है आपका a√3/4। a√3/4। तो ये आपको बच्चों प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। डन, समझ गए सारे बच्चे, ओके। यस देखो ये मैंने आपको पहले बताया था, ये काफी सिंपल टॉपिक, खाली मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये पार्ट। अब देखो, अब ये पार्ट आ गया बच्चों। अब यहाँ पे अभी हम ये पार्ट इसको हम देखते हैं। तो ये पिक क्या लिखे बच्चों, ये आपका CSCL वाला पार्ट है। आपने क्या देखा बच्चों, ये आपने जस्ट अभी भी हमने जो पिछला एग्जाम था जो देश में, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो ये क्या होता है बच्चों, ये आपका बॉडी सेंटर्ड, ये क्या बनाता है आपको, ये आपका बॉडी सेंटर्ड लेटस बनाता है, ये आपका बॉडी सेंटर्ड लेटस बनाता है बच्चों। कोऑर्डिनेशन कितना होता है बच्चों, 8:8 बनाता है बच्चों। और देखो यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ कटायन और आपका रेडियस ऑफ एनायन कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका a√3/2। ये आपको बच्चों प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी है, हाँ या ना? ये पूछा था ना बच्चों, पूछा था। यस हाँ। तो ये आपको बच्चों पूछा गया था। तो ये पूरा पार्ट अब बच्चों हमको प्रॉपर्ली करना है, ठीक है ना। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है। अब देखो,
अभी मैं आपको पूरा एक बार वापस दिखा देता हूँ, ये कहने बताना जो भी आपका एंट्रेंस जो सवाल होगा हम उसको एक बार प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। एक बार सारे बस ध्यान दो, और किसी को अभी जहां तक मुझे तो डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये आपको याद ही करना है, अभी फिलहाल याद ही करना है। तो ये पार्ट हमने देख लिया, देन हमने ये पार्ट भी हमने प्रॉपर देख लिया। ये जो पार्ट है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा बाद में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था इसलिए करके। ये पार्ट हमने देख लिया, देन हमने ये पार्ट भी देख लिया, दैट इज जेड वाला पार्ट देखा, एंड देन आपने क्या बोलते हैं एनएसएल वाला पार्ट भी देखा। तो ये पार्ट हमारा हो गया, और बाकी हमने वर्ड्स के पहले हम पढ़ चुके हैं, वर्ड्स के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। ये हमने प्रॉपर पढ़ा किया था, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया। अब देखो, अब देखते हैं, अभी हम बात करते हैं आपका जेईई मेन के एग्जाम्स के बारे में, या आपका जेईई मेन के एग्जाम्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा बच्चा, क्वेश्चन क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा, जल्दी पढ़ो। ओके दीपे पढ़ो बच्चा। An element crystallizes in a face-centered cubic unit cell with cell edge A. The distance between the center of two nearest octahedral words in the crystal lattice is option A. ओके Option फाइन, B ठीक A है, by ओके 2. ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा बच्चों, यहाँ पे ये बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट वर्ड। अब देखो, अब ये क्या बच्चों, अगर मैं आपको फेस सेंटर्ड क्यूब बनाता हूँ, तो आपका जो फेस सेंटर्ड क्यूब है वहां पे आपका ऑक्टाहेड्रल कहाँ पे आता है बच्चों, कहाँ पे आता है, ये आपका एच में आता है। ये क्या बच्चों, ये कहाँ पे आता है बच्चों, ये आपका एच में आता है, राइट। मतलब मान के चलो क्या बच्चों, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका एक ऑक्टल वर्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे क्या मान के चलो, यहाँ पे एक ऑक्टल वर्ड प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। क्योंकि ऑक्टल कहाँ पे आता है बच्चों, वो आपका एच में आता है, तो हमें ना जो नियरेस्ट पार्ट है हम उसको कंसिडर करते हैं। अब देखो ये पूरा लेंथ क्या बच्चों, ये पूरा लेंथ क्या बच्चों, ये पूरा लेंथ क्या है, ये आपका ए है, क्यों बच्चों, ये क्या है, ये आपका एज लेंथ है। तो उसका हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बाई 2, और ये हो जाएगा ए बाई 2, हाँ या ना। Yes, sir. ओके तो ये, अच्छा बर्थडे भी है किसी का, अंकु का So, बर्थडे, Ankita sir. अच्छा अंकिता बर्थडे। हाँ बच्चों अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है ना। बैक खत्म कर फिर सेलिब्रेट करते, क्योंकि बैटरी बहुत कम है और हमको थोड़ा प्रैक्टिस करना भी, ठीक है ना। हाँ तो हाँ चलो, तो ये पार्ट हो गया। तो क्या बच्चों यहाँ पे वॉइड आ रहा है, यहाँ पे सॉरी कहाँ गया, हाँ ऐसा चला गया है ना, यहाँ पे आपका वॉइड आ रहा है, तो यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे तो क्या बच्चों ये कितना होगा, यहाँ पे ए बाई 2 होगा। अब देखो नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, कैसा होगा, ये होगा ना, ये इसका नियरेस्ट डिस्टेंस होगा, जो आपका हाइपोटेन्यूस पार्ट है। ये क्या बना बच्चों, ये बना एंगल 90। तो फॉर्मूला क्या बच्चों होगा आपका पाइथागोरस फॉर्मूला, इसको क्या कर लो बच्चा, ऐसे कर दो, दैट इज ए बाई 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी का होल स्क्वायर और ए बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, दैट इज ये लेंथ इसको मान के चलो, ये इसको मान के चलो सी है, ये लिखो सी स्क्वायर, सी के बच्चों ये आपका तो क्या है ऐसा जगह ए स्क्वायर बाय 4 प्लस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू सी स्क्वायर। तो कितना वैसा बन जाएगा, दैट इज 2a स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू सी स्क्वायर। तो 1 जा ये 2 जा, तो क्या बना ए स्क्वायर बाय 2 बना। तो आपका लेंथ कितना आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि स्क्वायर है, कैसे होगा बच्चों, पूरा हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 जगह ये बनी। तो आंसर क्या है बच्चों, आंसर आ जाएगा आपका ए बाय रूट। तो देखो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, ध्यान समझो, यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान समझो। देखो ये पार्ट क्वेश्चन में क्या लिखा बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन द फेस सेंटर। अब जो फेस सेंटर है उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल कहाँ पे आता है बच्चों, कहाँ पे आता है, ये आपका इसके एज में आता है ना, ये आपका एज में आता है, ये आपका एज में क्या आएगा, आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड आएगा। अगर देखो सिंपल सी बात, अगर आपका ये पूरा लेंथ क्या बच्चों, अगर आपका ये पूरा ए है तो आधा कितना हो, ये आपका ए बाई 2 होगा, और यहाँ पे क्या ए बाई 2 हो जाएगा। अब देखो मुझे क्या बच्चों निकालना है, मुझे दोनों वर्ड देखो, ये बना मेरा पहला वर्ड, ये बना मेरा पहला वर्ड, ये बना मेरा दूसरा वर्ड। तो इन दोनों में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या बच्चों होगा, ये उसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस वाला पार्ट आ जाएगा, हाँ या ना बच्चों, आएगा। Yes, sir. अगर ए बाई 2 है तो ये भी आपका ए बाई 2 होएगा, तो मुझे निकालना है ये, तो ये कितना है, ये आ जाएगा आपका, अभी हमने निकाला दैट इज ए बाई रूट 2 आ जाएगा। तो क्या बच्चों, ये होगा उसका नियरेस्ट डिस्टेंस। तो बच्चों ये जो एग्जाम्पल है ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे उसको प्लीज अच्छे से नोट डाउन कीजिए, सारे बच्चे कम ऑन।
ओके डन मेरे प्यारे बच्चा, सारे बच्चे अच्छे से नोट करो और ध्यान समझो कि हमने किया क्या। देखो मैंने इसलिए कल मैंने आपको है ना लोकेशन वर्ड के बारे में बताया था। जो आपका टेट्राल कहाँ पे आता है बच्चों, ये आपका बॉडी डायग्राम में आता है, और आपका ऑक्टेट कहाँ पे आता है बच्चों, आपका एज में भी आता है और आपका बॉडी सेंटर में भी आता है। तो ऐसा आपको प्रॉपरली निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे का हो गया? अगर हो गया तो तब हम सब बता सकते हो। शगुन बच्चा कुछ पूछना है आपको? बच्चा शगुन, शगुन बेटा कुछ पूछना है? सर उसने ना पढ़ने के लिए हैंड रेज किया था। ओके ओके फाइन फाइन ठीक है। चलो तो ये पार्ट हमने प्रॉपरली कर लिया, ये पार्ट हमारा हो गया। अब देखो अभी के बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है। अभी क्वेश्चन के लिए बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। शगुन बेटा, शगुन बेटा क्वेश्चन पढ़ो जरा जल्दी, कम ऑन। कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा प्लीज? हाँ सानिया पढ़ो बच्चा। X melts at low temperature and is a bad conductor of electricity in both liquid A and solid state X is. हाँ तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा बच्चों? ये क्वेश्चन पूछा गया आपका टेबल में से। पता है बच्चों, मैंने आपको टेबल मैं बोलता आपको एग्जाम्पल करना है बच्चों। तो ये क्या होता है बच्चों, इसका आंसर आएगा आपका कार्बन दैट इज क्या है बच्चों, ये आएगा आपका CCl4। ये क्या हो बच्चों, ये इसका आंसर आएगा। अब देखो बच्चों जो आपका CCl4 कैसा बच्चों, क्या कैसा होता है, ये आपका होता है नॉन, ये होता है आपका नॉन पोलर, ये होता आपका होता है नॉन पोलर होता है बच्चों। और क्या हो बच्चों, क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा इन बोथ दैट इज लिक्विड एंड सॉलिड में। ये आपका लिक्विड और सॉलिड क्या होगा बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, याद करना। ठीक है ना बच्चों? डन मेरे प्यारे बच्चों इतना पार्ट? हाँ या ना? यस सर। ओके चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके तो बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगेन, देखो क्या बच्चों, देखो अगेन ये क्वेश्चन आ गया। क्या है बच्चों? अगेन ये क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन के लिए बच्चों लिखा है एन एलिमेंट हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल हैविंग द एज इन दिस। और क्या पूछो क्या पूछो बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वर्ड। तो आपका जो टेट्रा वो कितना आएगा वो आपको निकालना है, ये आपको प्रॉपर निकालना है। तो ये इसका आंसर क्या है बच्चों, कौन बता पाएगा? कितना है बच्चों जल्दी बताओ, कौन इसका आंसर बता पाएगा? जो आपका डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वर्ड इन द फेस सेंटर्ड क्यूब, क्या आंसर आएगा बच्चों जल्दी बताओ, कैसे करेंगे? ओके बच्चों, हेलो हेलो। Yes, यस sir. सर। ओके तो बच्चों गुड न्यूज है कि हमारा पावर आ चुका है। ये देखो अगेन यस यस देखा यस। मेरी प्रार्थना पार हो गई। ओके चलो बहुत बढ़िया। अभी है ना अच्छे से अभी हम और चीज को डिस्कस कर सकते हैं। ओके हाँ चलो, है ना बच्चों? देखो अभी देखो, इसलिए मेरे बच्चों पेशेंस बहुत मैटर करता है। अब मैं तो बोल सकता क्लास कैंसिल कर दो, मैं क्लास कैंसिल तो नहीं किया, अंधेरे में पढ़ा पर पढ़ा, जितना हो सकता करने का, भगवान हेल्प करते हैं और हो भी गया, है कि नहीं? सो बच्चों सब्र आई का एम वेरी फल हैप्पी। मीठा। हाँ सो अब देखो, अब मैं चाहता हूँ ये सब फल आप दीजिए मुझे, इसका आंसर मुझे आप दीजिए। कम ऑन ट्राई के बच्चों, ये क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आप है ना खुद करने की कोशिश करो कि जो आपका नियरेस्ट जो सेंटर होगा उसे देखो। अब देखो सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ ये मेरा एफ, ये मेरा क्या बच्चों, ये मेरा क्यूब है। अब क्यूब में क्या होता है, यहाँ क्या होता है बच्चों, ये वाला पार्ट, ये क्या बच्चों डायगोनल है। अभी हमने क्या बोला बच्चों, हमने ये बोला था कि टेट्राहेड्रल कहाँ पे आता है बच्चों, ये आपके बॉडी में होता है। तो क्या यहाँ पे आएगा बच्चों, क्या है बच्चों, एक एक वर्ड यहाँ पे होगा, एक वर्ड यहाँ पे होगा। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो नियरेस्ट है इसका डिस्टेंस क्या आएगा, वो ये पूछ रहे हैं। तो बता बच्चों, ट्राई करो खुद से एक बार, ट्राई करो क्या आंसर आना चाहिए, बोलो। ट्राई करो बच्चा एक बार, ट्राई करो बच्चा, कम ऑन ट्राई करो, कम ऑन ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। इजी क्वेश्चन, आप थोड़ा दिमाग लगाओ आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करो, ट्राई करो मेरे प्यारे बच्चा, कर रहे हो? अरे हाँ या ना? Yes, sir. और गूगल सर्च नहीं करना है, अपने आप से ट्राई करना है, जैसे हमने बताया उसका हमने करना है, ठीक है ना? देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप खुद से एक बार ट्राई करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या बच्चों, देखो हमको ये पता है कि ये आपका फेस सेंटर, ये आपका फेस सेंटर है, और फेस सेंटर में आपका टेट्राहेड्रल कहाँ पे आता है बच्चों, ये आपका डायगोनल में आता है।
ये आपका डायगोनल में आता है। और क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर डायगोनल में अगर आपका दो टेट्रावर्ड्स है तो उन दोनों के बीच में आपका डिस्टेंस कितना होगा। एक है बच्चों ए आपका एड्जेसेंट तलपाट, एक है बच्चों आपका एड्जेसेंट तलपाट। ठीक है, चलो करो बच्चे, कम ऑन, कैसे करेंगे, कम ऑन, इजी क्वेश्चन है बच्चों, कम ऑन बच्चों, कम ऑन। Yes, sir. C option. और इसी तरह बोला सी, तो सी A ऑप्शन by कैसा है? 2. ओके, A/2 की अब कैसा है बच्चों, आप थोड़ा बता सकते हो मुझे, एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने कैसे किया इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बताइए। बहुत सिंपल, आप आराम से कर पाओगे, बहुत सिंपल, आप आराम से कर पाओगे। कैसे होगा इसका आंसर? Sir, √a/2 plus √a/2 करके. अब देखो, अब ये देखो, ये अब ये सिंपल, ओके ओके, यहाँ पे चला गया ये देखो, अब देखो मान के चलो इसका दो मेथड है ना। अगर आपका ये ए, अगर ये आपका ईएल पार्ट है और ये आपका ए है, तो ये डिस्टेंस कितना कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, कितना आएगा, ऐसे करेंगे ना, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको मान के चलो, ये मान के चलो, ये आपका डायगोनल, तो डायगोनल मानता हूँ, बी मान लेता हूँ, तो क्या आएगा बच्चों, ऐसा आएगा, दैट इज 2a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 2a आ गया, √2a आ गया, हाँ या ना। Yes. Yes, sir. तो देखो अभी ये क्या बच्चों, ये तो पूरा डायगोनल है, ये तो पूरा डायगोनल की बात कर रहे हैं, ये तो पूरा आपका डायगोनल। तो क्या है बच्चों, ऑप्शन डी तो नहीं आएगा, ऑप्शन डी तो नहीं, क्योंकि डायगोनल की लेंथ है। अभी देखो बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वॉइड है, इस जगह पे एक वॉइड है, और आपका यहाँ पे एक वॉइड है ना। अब बताओ इससे क्या आएगा, बताओ जरा, कम ऑन ट्राई कीजिए, कैसे करेंगे बच्चों, करो बच्चों, कम ऑन, इजी है ना। तो इसका आंसर क्या बच्चों, इसका आंसर आपका A/2 होगा। अब देखो बच्चों, मैं सब कुछ नहीं करूंगा, देखो हमने पूरा पार्ट पढ़ लिया है, तो ये क्वेश्चन होगा आपका होमवर्क, ये आपको होमवर्क होगा, और मुझे समझाना है। आप A/2 बोल तो मैं नहीं मानूंगा, आपको समझाना है कि हमारा कैसे आता है, ये हमारे पास कैसे आता है, या ठीक है ना। तो बेसिकली जो आपका डिस्टेंस बिटवीन क्या होता है बच्चों, देखो अगर आपको अभी याद है तो याद भी करना, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेटवर्क कितना है बच्चों, ये आएगा आपका A/2 के बराबर आएगा। देखो अब देखो बच्चों, देखो ये कब पूछा बच्चों, ये पूछा आपका 2019 में। अब देखो जो आपका पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ये कब पूछा बच्चों, ये कब पूछा है, ये पूछा आपका 2020 में, 20. है ना। तो जो सिंपल सी बात है, अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए, अगर नहीं आता क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो, आपका आ जाएगा। तो जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया ग्रुप के अंदर, आप उसको बार बार रिफर करो, ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन, आपको तो क्वेश्चन गारंटी आएगा। अब देखो अभी आपको ये पता चल गया किसका डिस्टेंस क्या आएगा बच्चों, तो अगर मान के जो फ्यूचर में कभी आपका आता है बच्चों, तो इसको आप याद करना, इसका आंसर क्या आता है बच्चों, इसका आंसर आता है आपका A/√2, ऐसा, ओके, ऐसा करना आपको, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी उसका जैसे हमने यहाँ पे डेरिवेशन किया बच्चों, ये जो डेरिवेशन आपको वहां पे भी प्रॉपर्ली असाइन करना है, ठीक है। तो ये क्या बच्चों, इसका जो डेरिवेशन है बच्चों, ये आपको खुद तो करना पड़ेगा, ठीक है मेरे पास बच्चा, डन Yes, करोगे। sir. तो इसका जो डेरिवेशन Yes, है sir. ये आप खुद करोगे, ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल आ जाएगा, ठीक है, चलो ओके। हाँ, ये क्वेश्चन अगेन आ गया। अब देखो कल हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे ना बच्चों। अब देखो क्या बोले बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते सबसे पहले, तो क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, क्वेश्चन ये लिखा है कि जो आपका एलिमेंट बी है ये फॉर्म करता है सीसीपी स्ट्रक्चर। क्या ये यहाँ पे खत्म हो गया, ये भाई साहब इतना यहाँ पे खत्म हो गया, इतना पे खत्म हो गया, बी वाला इतना ऑक्यूपाई कर रहा है। अब क्या बोला बच्चों, ए ऑक्यूपाई हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये आ गया बच्चों। और क्या बोला बच्चों, while the oxygen atom occupies all tetrahedral वॉइड्स। अब क्या बोलना बच्चों, आपको बनना फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या आएगा आपको बताना है। तो सारे बच्चे कोशिश करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बहुत सिंपल है, कल भी हमने बहुत से क्वेश्चन हमने कैसे किए थे, आप खुद से एक बार इसको ट्राई कीजिए, जो एलिमेंट है उसके बाद लिखिए, और आप आराम से इसका आंसर बना सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ सारे बच्चे क्वेश्चन को 2-3 मिनट टाइम लीजिए, लेकिन आपको खुद इसका आंसर बनाइए, कम ऑन, चलो चलो बच्चों, कम ऑन। Option A.
ऑप्शन है कि ओके ऋषिता आपने बोला ऑप्शन है, कैसे किया बच्चा आपने बता सकते हो मुझे? बाकी सारे बच्चे भी ट्राई कीजिए, बाकी सारे बच्चे भी इसको प्रॉपर ट्राई कीजिए, हम कैसे करेंगे क्वेश्चन। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, सारे बच्चे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, सारे बच्चे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, कम ऑन। ठीक है मुस्कान, निकल गो, कोई बात नहीं। ओके मुस्कान कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, मुस्कान जा सकते हो, कैन लीव, ओके चलिए क्या मुस्कान, ओके। सारे बच्चे बताओ हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। बच्चों खाली एक ही बच्चे ने बोला, और बाकी सारे बच्चे बताइए। बच्चों ट्राई कर रहे हो कि नहीं करो? तन्वी, विजय, तनिषा, तमन्ना, सुनिधि, बच्चों क्वेश्चन ट्राई करो। हीना, ऋषिता, इशिता, जिया, कल्पना बच्चा आप ट्राई करो, कनिष्का बेटा ट्राई करो, लीना बेटा आप भी ट्राई करो, नरेश आप भी ट्राई करो, नेहा आप भी ट्राई करो। कैसे करते हैं, कैसे करेंगे बच्चा? कैसे करेंगे बच्चा? सर एलिमेंट बी है ना, वो सीसीपी मतलब सीसीपी स्ट्रक्चर कर रहा है ना, तो सीसीपी हमारे फोर क्यूबिक फोर हो रहेगा सीसी, यस बी सर। का सीसी का, ओके। अब अभी हम बात करते हैं ए के बारे में। ए क्या बोला बच्चों? ए बोला है इट ऑक्यूपाई हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अभी ऑक्टाहेड्रल कितना होता है बच्चों? ये देखो क्या बोला, हाफ बोला है, तो 1/2 इंटू 4, क्योंकि आपका ऑक्टाहेड्रल कितना होता है? ये 4 होता है। सर इसमें अब देखो डायरेक्ट 2 नहीं लिख सकते? क्या क्या बोल रहे बच्चा? तो जैसे हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल बोला ना, तो मतलब जो मतलब पूरा ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है उसमें 4 होते हैं, तो हाफ बोला तो सीधा 2 नहीं हाँ लिख सकते? हाँ देखो मैं तो आपको एक्सप्लेन के लिए मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आप ऐसे खुद से कर सकते हो। अब क्या बोला बच्चों? अब बोला बी के बारे में। बी क्या बोला बच्चों? इट ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 8 आएगा। 8 तो ये वन जा, यस ये 2 जा, तो क्या बना, ऐसा बनेगा, दैट इज A2 B4 B4 O8। ओ। तो ये कोई ऑप्शन है क्या बच्चों? ऐसा ऑप्शन नहीं कर रहा, इसको सर डिवाइड इसमें से बाय 2 2 कर दो। कॉमन आ जाएगा, A मतलब 2 लिख के भी तो कर B2 सकते हैं। B2 4, O4 सर O4 होगा, आपने B4 लिख O4 दिया। B4 नहीं है। O4 O4। तो ये क्या बच्चों आएगा? ये इसका आंसर आएगा। तो सारे बात समझे बच्चों ने हम कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं? देखो बच्चों यस यस सर सिंपल सी बात है बच्चों, देखो क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस आपने बहुत पढ़ा है ना, डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन ट्राई करो, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना। ओके चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यस सर हाँ देखो सेम क्वेश्चन आ गया इसके अंदर, ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे। क्या लिखा है सबसे बच्चों? ये लिखा है जमा वाला सॉलिड, हाँ द सॉलिड हैविंग डेंसिटी दिस मच, ये उसकी डेंसिटी है, डेंसिटी इतनी है किसी सॉलिड की। अभी क्या बोला बच्चों? फॉर्म्स स्पेस सेंटर्ड क्यूब, ये भी बोल दिया है। अब क्या बोला बच्चों? बोला है एज लेंथ, मतलब क्या बच्चों, क्या होगा? ये आपका ए आएगा, ए कितना बच्चों? ए आपका ये यूनिट है। अब क्या पूछा यस बच्चों? व्हाट इज द मोलर मास, दैट इज हमें निकालना है, हमें उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, आप इसको आराम से सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला क्या होगा? आप ये बोलोगे डेंसिटी इज इक्वल टू ज अपॉन वर्ड इंटू ए क्यूब, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पे लिखा है केजी पर मीटर, मतलब कि आपको जो डिस्टेंस है इसमें वो आपको मीटर में निकालना पड़ेगा। तो पिकोमीटर क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका 10⁻⁻12 मीटर होता है। मीटर। तो ये क्या, यस सर। तो ए के क्या आएगा बच्चों? ए कैसा आएगा? ए बनेगा आपका 200√2 इंटू 10⁻12 मीटर। और एवोगैड्रो कितना, ये आपको दिया है, एवोगैड्रो के नंबर के बारे में दिया है। डेंसिटी दे देगा बच्चों, आपको निकालना वेट, आराम से निकाल सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। अब देखो
और लिखा है पे z, z कितना है बच्चों, z बोला आपका 4 सेंटर, कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 4, 4 आ जाएगा। क्या करें बच्चों, सबका वाले पुट करो और आप देखो ये आपको निकालना है, निकालो बच्चों कम ऑन, ये क्वेश्चन को आपको निकालो कम ऑन। 9 into 10 to the power 3 is equal to 4 into capital M upon 200 into रूट 2 का होल तो क्यूब 10 और से माइनस ना 12 का भी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता ना तो भी आंसर आ जाएगा ना, कोई इशू नहीं है कि नहीं, है ना। अब देखो इसको हम देखो क्या एग्जाम है तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, आप एग्जाम ऐसे सॉल्व मत करना, देखो ऐसे कर देखो। अब यहाँ पे लिखा 200, कैसे करेंगे बच्चों, ऐसे कर सकते हैं 2 रूट 2 इंटू 10 टू पावर 2, है ना। तो ये जो 200 हो गया किसका, 200 को मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया। और क्या लिखा बच्चों, यहाँ लिखा आपका 10 टू पावर -12 इंटू 10 पावर -12, कैसे बनेगा बच्चों, दैट इज 2 रूट 2 इंटू 10 टू पावर -10 बचेगा, यस सर। है ना। तो ये आ गया, ये आपका सिंपल फॉर्म। आपको देखो आपको एग्जाम में थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो क्या बच्चों 2 रूट 2 का होल क्यूब इंटू 10 टू पावर -3 10 का इंटू 3 किया प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, क्या लिखा बच्चों, अभी लिखा है आपका अब लिखा है एवोगेड्रो नंबर 6 इंटू 10 टू पावर 23, है ना। आपको सॉल्व यहाँ पे कितना बच्चों, ये हो जाएगा आपका -30 हो जाएगा, है ना। अब आपको इसका आंसर निकालना है, निकाल के मुझे बताओ क्या इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या रहा है वो मुझे निकाल के बताओ। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा। बच्चों आपको करना है क्वेश्चन ना, मैं नहीं करने वाला। सर कर रहे हैं। सर कर रहे हैं एग्जाम। सर ऑप्शन है। क्या आएगा बच्चों, क्या बोला आपने, सर ए ऑप्शन। ऑप्शन ए आ गया पक्का। यस सर। ओके ठीक है, सही बोला। तो आई गेस आपका आंसर आ रहा होगा ये आपका आंसर आ रहा होगा, राइट, यस सर। ये आपका आंसर आ रहा होगा। अब देखो बच्चों पावर को सॉल्व करते हैं, तो पावर क्या है बच्चों, कैसा है बच्चों, अभी हम इसको देखते हैं तो पावर कितना है, ये 30 है और तो क्या माइनस होगा, ऐसे कह सकते हैं बच्चों, हटाओ इसको, इंटू सी को इंटू लिखो यहाँ पे -30 + 23 कितना है बच्चों, यहाँ लिखा होगा -7 आएगा। अब ये ऊपर जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा, तो ऐसा बनेगा, ऐसा होगा बच्चों 9 इंटू 10 पावर 3 इंटू 2 रूट 2 का 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2। अब मैं सिर्फ बिकॉज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, ये आ गया इंटू 6 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पावर आएगा 10 टू पावर -7 है। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका है 10/3, यहाँ पे क्या 10/7 है, तो 3 7 में से कितना है बच्चों, ये आएगा, इसको हटाओ, क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखोगे आप लिखोगे इंटू 10 पावर -4, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो जो भी आंसर क्या आप उसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना है बच्चों, आपका आंसर ये आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, यस सर। ठीक है ना। अब देखो अब सिंपल सी बात है कि अगर आप ऐसा क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आएगा तो क्या आप क्वेश्चन क्या आप क्वेश्चन करोगे, पहले मुझे बताओ, यस सर। करोगे। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है ना आपको बच्चा लास्ट में करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन एक कैलकुलेशन पार्ट है। अगर आप स्टार्टिंग में कैलकुलेशन करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, ये सारे क्वेश्चन आपको लास्ट में करने, जिससे कि आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो जेडब्ल्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, क्या है कहने इसका आंसर? क्या रहा बच्चा,
305 अरे सर यही आएगा, Option मतलब first जीरो ही जीरो लगा के यही आना जो आपने बताया। हाँ, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। आपको आपको एग्जाम में से क्वेश्चन करना है, तो काफी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ओके, सारे बच्चे समझ Yes. गए? डेंसिटी फॉर्मूला यूज करना है, Yes, sir. करें आपको करना प्रॉपर। आगे बढ़ते बच्चा, देखो अगेन ये क्वेश्चन आ गया, सेम स्टेप, बार बार इस टाइप क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब देखो, जेई को क्या अभी होगा सर बोला क्या, इससे? देखो क्वेश्चन क्या आएगा। होगा सर, क्या बोला आपने दीपिका, अच्छे से बोलो। मैंने बोला ना कि ना जेई को ना इस क्वेश्चन से बहुत प्यार है। देखो, प्रवीण से मोबाइल लो। प्यार हो या ना हो, आपको आंसर आना चाहिए, सिंपल सी बात है। मैं चाहता हूँ कि आपको एनआईटी में जाना है, आईआईटी में जाना है, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको करा रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले वो पढ़ो बच्चा, क्वेश्चन के लिए पहले वो पढ़ो। A compound of formula A2B3 has the HCP lattice. Which atom forms the HCP lattice and what fraction of tetrahedral voids is occupied by the other atom? ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा ए और बी में क्या क्या हो रहा है। तो पहले भी बच्चों के क्या कहते थे, पहले पूछा होता था उसका हम फॉर्मूला बनाते, क्या फॉर्मूला दिया आपको बताना कि इसमें क्या क्या आएगा। अब देखो, अब मैं क्या करता बच्चों, ऐसे करता, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे गया आता हूँ, मतलब कि नीचे तो कैसा ऐसा बनेगा, A2/3 और B1 बनेगा। सिंपल Yes, सी sir. बात, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक ना। अब देखो, अभी ये बोला, अब देखो अभी क्या बोला बच्चों, कंपाउंड ये बना रहा है, तो ये वाला पार्ट आ गया। अब वो सिंपल सी बात है, इसके बाद देखो अभी क्या बोला ये बोला एक होगा आपका एचसीपी, मतलब कि 4 टाइम आना ही है, और एक होगा बच्चों, एक होगा आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब हम फाइंड करते हैं कैसे होगा। अब देखो, अभी हम ये मान लेते हैं कि जो बी है वो क्या बच्चों, वो बना रहा है आपका एचसीपी लैटिस। अभी हम मान लेते हैं, अभी हम ये मान लेते हैं, और आप ए क्या बना रहा है बच्चों, ए बना रहा है आपका, ये बना रहा है आपका टेट्राहेड्रल, ये आपका टेट्रा वर्ड में जा रहा है, हाँ वर्ड में जा रहा है। अब देखो, अगर मुझे ये फॉर्मूला बनाना है, अगर मुझे ये फॉर्मूला बना, तो कैसे बना बच्चों, देखो ध्यान दो ये पार्ट। तो अगर मान के जो बी है, बी कितना बच्चों, बी अगर आपका 4 है, बी 4 है, और मुझे भी ए को 2, अब ए को क्या करना बच्चों, ए को मुझे करना है आपका, ए को मुझे 2 बनाना है। तो कैसे करूंगा बच्चों, बहुत सिंपल है, कैसे कर सकते हैं, आप थोड़ा आइडिया लगाइए। क्या बात है सूर्या, आपका दर्शन हो गया आज, है कि नहीं? शर्मा थोड़ी है, आप तो बोलना है ना। अब क्या बच्चों, देखो मान के चलो, बी क्या बच्चों, ये आपका 80 पे में जा रहा है, मान लेते हैं, है ना। तो ए क्या आएगा बच्चों, ए क्या हम क्या कैसे करें बच्चों, कैसे कर पाएंगे वाला पार्ट, तो कैसे करें बच्चों, जल्दी बताओ। हम इसको ऐसे लिखे बच्चों, देखो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। देखो ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये ऑक्टेट वर्ड है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो 1/3 ऑफ ऑक्टेट वर्ड, इसको ऐसे लिखो बच्चा, हाँ या ना, लिखो। मतलब एक अगर बच्चों क्या कर रहा है, ये आपका 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। अब मुझे पता कैसे लगा कि मुझे ये रखना है बच्चों, देखो ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में क्या क्या नंबर दिया है। अगर मैं 1/3 रखता हूँ और अगर मैं 2/3 रखता हूँ, तो मेरा क्या क्या आंसर आएगा। अब देखो, अगर मैं 1/3 रखता हूँ तो मेरा फॉर्मूला कैसा बने बच्चों, देखो दैट इज ए 8/3 B4, इसका रेशियो कैसा आएगा बच्चों, 8/3 रेशियो 4, तो 4 1 जार 4 2 जार, तो बी क्या ए क्या आएगा बच्चों, ए आ गया 2/3 और बी 1। तो क्या बच्चों, ये 1 को यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा, दैट इज A2B3 बन जाएगा। तो ये कब बना बच्चों, ये कब बना, जब हमने बी को रखा बच्चों, बी को हमने क्या रखा, बी को हमने रखा एससीपी में, हमने बी को रखा, और ए कहाँ पे गया बच्चों, ए गया आपका टेट्राहेड्रल में, और इससे कितना पार्ट गया बच्चों, ये गया इसका 1/3 पार्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे हम क्या बच्चों, हमने यहाँ पे 1/3 को रखा। समझिए बच्चों, हाँ या ना। Yes, कभी sir. कभी ना, कभी कभी आपको Sir. थोड़ा दिमाग लगाना होता है, और आपको ये देखना होता है कि ऑप्शन में क्या दिया। अब मान के चलो
अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2/3 रखता हूँ, बिकॉज यहाँ पे 2/3 भी है। अब तब देखो बच्चों, तब मेरा ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऐसा बनेगा बच्चों, देखो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा ऐसा, ऐसा पार्ट बन जाएगा, दैट इज 16/3 बनेगा, ये बनेगा आपका 16/3 बनेगा, रेशियो 4, तो क्या बनेगा 4 1 जार 4 4 जार, तो क्या बच्चों ये बनेगा, ये आपका 4/3, मतलब क्या ऐसा फॉर्म, दैट ऐसा बन जाएगा, दैट इज A4B3 बनेगा। कब होगा बच्चों, जब आप, अगर आपका 2/3, देखो अगर आपका 2/3 ऑक्यूपाई तो आपका ये बनेगा, ठीक है। देखो बी क्या है बच्चों, बी कर रहा है आपका, बी आपका लैटिस बना रहा है, तो बी लैटिस का देखो यहाँ पे लिखा है ए लैटिस बना, तो ये नहीं आएगा, ए लैटिस ये भी नहीं आएगा, तो क्या बना है बच्चों, बी आपका एससीपी लैटिस बना, तो ये सही है। अब ए कहाँ पे जा रहा है बच्चों, ए कहाँ पे जा रहा है, ए जा रहा है आपका 1/3 वाला पार्ट, तो आपका बी इज द राइट आंसर है। तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में तो सोच समझ के क्वेश्चन को समझना है कि हम कौन सा वैल्यू रखेंगे तो हमारा कैसा आपका आंसर बनेगा। आपने हर चीज पढ़ लिया है और आपको समझना है। अभी यार बच्चों हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, पहले क्या था बच्चों, बोलते थे और हम फॉर्मूला बनाते थे, यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया गया और आपको ये बोला गया कि कहाँ पे कौन सा ऑक्यूपाई करता है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर आ गया, सिंपल सी बात है, समझे बच्चों। तो ये क्या बच्चों, Yes, sir. ये आपका, तो ये आपका, ये आपने सारे अपने JW क्वेश्चन कर लिए। और क्या बच्चों, एक बार और देख लेते हैं ये वाला पार्ट। अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया बच्चों, देखो JW में ये, लेकिन हाँ ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन क्या पता अभी ना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे पूछा गया। देखो अब देखो बच्चों क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से लिखा है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है, कौन पढ़े बच्चों जल्दी बताओ, ऐश्वर्या पढ़ो बच्चा। In a face-centered cubic lactic atom, A occupies the corner positions and atom B occupies the face-centered position. If one atom of B is missing from one of the face-centered points, the formula of the compound is. ओके अब देखो, अभी क्या बोला बच्चों, ये बोला फेस सेंटर। अब देखो फेस सेंटर में क्या होता है, हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि 8 नहीं, देखो ध्यान से 4 एटम तो होते हैं, सुनिए अपने से बोला 4 एटम होते हैं। अब देखो 8 एटम होते हैं उसके हर एक कॉर्नर में, 8 एटम होते हैं उसके हर एक कॉर्नर में, प्लस फेस में कितने एटम होते हैं बच्चों, फेस में आपका 6 एटम होते हैं फेस में, और ये आपका 1/2 से शेयरिंग में जा रहा है, हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. yes, sir. अब देखो ए कहाँ पे जा रहा है बच्चों, ए कहाँ पे जा रहा है, ए जा रहा है कॉर्नर पे, तो क्या बच्चों ये कैसा है, ये है आपका कॉर्नर वाला पार्ट, दैट इज ए कॉर्नर, ये आपका है कॉर्नर वाला पार्ट, और ये क्या बच्चों, ये आपका फेस वाला पार्ट है। आप इसे सॉल्व करो, आपका आंसर कितना, आपका आंसर 4 ही आपका आंसर आएगा, तो उससे डाउट नहीं है, लेकिन मैं फॉर्म बना देखो, तो ए क्या होगा बच्चों, ऐसा बनेगा ए 8 इंटू 1/8, क्योंकि ए क्या बच्चों, एक कॉर्नर में, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, कैसा आएगा, ए आएगा, ए बनेगा आपका 1, ए कितना बने बच्चों, ए बनेगा 1, हाँ या ना बच्चों, कैसे नो, Yes, क्योंकि sir. ए कहाँ बच्चों, Yes, sir. ए आपका हर एक कॉर्नर पड़ रहा है। अब Sir, देखो अब क्या बोला बच्चों, अभी ये बोला बी क्या कर रहा है बच्चों, बी कर रहा है आपका फेस में, तो 6 फेस होते हैं इंटू 1/2, लेकिन ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है, बोलो यहाँ पे ये बोला गया इफ 1 एटम ऑफ बी इज मिसिंग, मतलब कि फेज में 6 एटम होते हैं, एक मिसिंग है, तो कितना मिसिंग है, तो क्या हो जो ऐसा बन जाएगा, दैट इज 5 बन जाएगा, 5/2 बन जाएगा, हाँ या ना, बोलो बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. अब देखो तो ये ऐसा होगा बच्चों A1B 5/2 है ना। अभी आप 5/2 को सॉल्व करते हो, आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा 2.5, आपका आंसर क्या Yes, बच्चों आएगा 2.5 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई 2.5 दिख ही नहीं रहा है, मेरा को दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा, तो क्या करूँ बच्चों, क्या करूँ मैं क्या करता हूँ, मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कैसा बने, ऐसा बनेगा, दैट इज A2B5, तो बच्चों Yes. 1 2 is 2, 2.5 इंटू 2 कितना आएगा आपका 5 आएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों, आपका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। तो ये क्या बच्चों, ये क्वेश्चन जो बच्चों ये आपका बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, आपको देखो आपको समझना है कि क्वेश्चन कहां से पूछ जा रहा है। डन मेरे प्यारे बच्चा, Yes, सभी को sir. आ गया, Yes, sir. सिमरन आया समझ में,
साइना आया समझ में? Yes, sir. पलक आया? Sir, Sir. सारे बच्चे, अनिका, अंजलि, भोली, टीना, इशिता, जिया, कल्पना, लीना, Yes, sir. नरेश, sir, भोली साजिया है। हाँ साजिया है मुझे पता, पर अभी अब बच्चों फुल फॉर्म ना, नरेश, फिर नियति, निशा, पलक, पल्लवी, रजनीश, राशि, आ रहा है बच्चा सबको? Yes, Yes, sir. Yes, तमन्ना, sir. तनिषा, तन्वी, विजय, आ रहा है ना? देखो आना चाहिए, हाँ देखो सबको आना चाहिए प्रॉपरली। Yes, sir. समझिए ना कैसे क्या? देखो फेस सेंटर में आपका हर एक कॉर्नर में 8 आइटम होता है और आपका Yes, 1/2 शेयरिंग में जा रहा है। फेस में 6 आइटम होता है, ये आपका 1/2 में शेयरिंग में जाता है। लेकिन क्या बोल बच्चों, बी का क्या हो रहा है बच्चों? बी का एक आइटम मिसिंग है, लेट मिस हो गया, तो 6 में से 5 बचा, सॉल्व कर दिया और आपने 2 से मल्टीप्लाई इसको सिंप्लीफाई करना, तो आपका क्या होगा? आपका ये आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन क्या बच्चों आपका एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको प्रॉपरली पता होना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। तो ये क्वेश्चन में पढ़ा, देखो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको डोंट करना है, ये इससे करना बच्चों। दूसरा क्वेश्चन जैसे हो गया ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर डेंसिटी ऑफ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बच्चों, जैसे मैं बता रहा हूँ डेंसिटी आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, सारे फॉर्मुलेस। Yes, sir. देन आपका अगेन फॉर्मूला वाला पार्ट, अगेन आपका वर्ड वाला पार्ट। देखो जितना भी वर्ड वाला क्वेश्चन था मैंने आपको सारा करा अच्छे से, ये वर्ड वाला हमने क्वेश्चन किया। और ये आपका नियरेस्ट सेंट्रल पार्ट था, ये भी हमने कर लिया बच्चों। ये तो आपका होगा, आपको सॉल्व करना है, इसको ड्राइव करके मुझे बताना है। फिर आपका ये मैंने बता दिया आपको, देन मैंने आपको ये क्वेश्चन भी आपको प्रॉपरली कराया। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपका एंट्रेंस में, और बेसिक पार्ट तो मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली बताया कि यहाँ पे इस वाले पार्ट को आपको नोट डाउन करना है, देन आपको इस वाले पार्ट को आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है, ठीक है? Yes, sir. yes, देन आपका ZNS वाले पार्ट को भी नोट डाउन करना है और आपको NSL पार्ट को भी नोट डाउन करना है। तो ये आपको प्रॉपर नोट डाउन करना ही है। फिर क्या पढ़ा बच्चों? फिर हमने आपका वर्ड्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने आपका वर्ड्स के बारे में पढ़ा। इनमें से जो आपका ऑक्टर वर्ड के बच्चों, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सब आप देखो बच्चों बार बार यहीं से क्वेश्चन आ रहा है, बार बार आपका यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। देन आपका टेट्रा वर्ड से क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, Yes, sir. है ना? ये भी मैंने आपको बताया था, इसके बारे में बताया था, yes, राइट? sir. ये मैंने आपको yes, sir. प्रॉपरली बताया था। हाँ। तो ये सारा चीज बच्चों आपको प्रॉपरली आना ही चाहिए, सिंपल भी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एंड देन आपको ये सब क्वेश्चन, तो मैंने ये क्वेश्चन कराया था बच्चों आपको, हाँ या ना? Yes, sir. कराया था. कल मैंने क्वेश्चन कराया था Yes, कि sir. आपको इसका चार्ज को बैलेंस से निकालना है। अगर इतना दिया तो कितना होगा? अब क्या मानो बच्चों, आप इसको x मान लो, मानेंगे और अन्य क्या वो ये होगा आपका Yes, sir. 0.98 minus x. माइनस एक्स। इसको 50 के बच्चों 2 चार्ज है, इस पे चार्ज है Two आपका Yes, sir. 3, और चार्ज को three. बैलेंस Three. चार्ज को बैलेंस कर बच्चों, ऑक्सीजन कर रहा है, ऑक्सीजन चार्ज क्या होता है आपको माइनस 2, तो जो उसका मैग्नीट्यूड उसको लेना है बच्चों। तो ऐसे करेंगे बच्चों 2x प्लस 0.98 माइनस एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू 2। ये करो तो आपका आंसर। तो आप क्या बोलो? आप ये बोलोगे निकल कितना था बच्चों? निकल 2 प्लस कितना आ रहा था? ये आ रहा था 0.94 आ रहा था, और आपका जो Ni3 प्लस वो कितना था बच्चों? ये आ रहा था आपका 0.04 आ रहा था। तो आपको एग्जाम बच्चों ऐसे आपको प्रॉपरली क्वेश्चन तो करने हैं, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, करोगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगा। डन सारे बच्चे? Yes. Yes, sir. Yes. ओके। Yes, sir. इधर आपने लिखा ना इक्वल टू 2, इसमें 100 भी तो आना था 1.00। 100 मतलब सर 1.00 आएगा तभी तो मतलब सॉल्व करके तब आएगा लास्ट में ना 0.04। आप इसको ऐसे सॉल्व करो, देखो चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप देखो वो दूसरा मेथड है, हमने क्या बच्चों, हमने खाली इसी मेथड से कर लिया, ऐसे भी कैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आप एक बार ट्राई करो, आपका आंसर आ जाएगा, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करो बच्चा, ठीक है? ठीक है ओके सानिया? सर. हाँ इससे भी करो, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा।
नहीं सर, मैंने सोचा ना मतलब आपने ऑक्सीजन का लिखना है ये 2, हाँ हाँ तो मैंने हाँ, सोचा सही कि बोला। मतलब ऑक्सीजन के साथ लेकर के। हाँ कोई नहीं, वो भी ठीक है, वो भी सही बोला आपने, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे सारे चैप्टर को प्रॉपर्ली रिवाइज कर लिया, हमने वर्ड्स कहाँ पे हमने वो भी पढ़ लिया बच्चों, देन आपने ऑलमोस्ट हर एक पार्ट हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया। तो कहने की बात क्या बच्चों, कहने की बात ये है कि अभी आपको देखो JEE के भी सारे क्वेश्चन करा लिए। तो अभी देखो, अभी जो लास्ट में जितने भी क्वेश्चन है, लास्ट में देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, लास्ट के ये सब जितने क्वेश्चन जो आप पहले हम कर चुके हैं बच्चों, ये सब आपका होमवर्क होगा, आप खुद को आपको सब कुछ करना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा, मुझे भेजना कि मैं आपने क्या नहीं किया। तो दोस्तों मैं आपको भी Yes, ना sir. रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, फिर हम वो शेयर करते हैं। ओके चलो। Yes, sir.